अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेकर आई हूँ और ये क्लास 6 पर बेस करती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी थ्योरीज़ के ऊपर भी जो है वो आपको रिसर्च करूँ और मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। बेसिकली ये थ्योरी जो है ये बेस करती है लघु पराशरी के ऊपर, ठीक है, लेकिन इसकी जो बेस है वो प्राशर होरा शास्त्र है। ओके, और ये जो थ्योरी है ये 8 हाउस की लॉर्डशिप के ऊपर बेस करती है, उससे इसका कनेक्शन है। इस थ्योरी को समझने से पहले ज़रूरी है कि पहले आपको ये पता हो कि कौन कौन से हाउसेस जो हैं वो क्या क्या जो है उनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि 5 एंड 9 जो हाउसेस हैं इनको त्रिकोण हाउसेस कहा जाता है और ये ऑलवेज बेनिफिशियल समझे जाते हैं। इसका 4, 7 और 10 है, इनको न्यूट्रलाइजेशन के साथ रिलेट किया जाता है, यानी कि इनके अंदर न्यूट्रल अफेक्ट्स आते हैं। इसका जो 3, 6 और 11 हैं इनको ऑलवेज जो है वो एडवर्स समझा जाता है। इसका जो 12 और 2 हैं उनको न्यूट्रल समझा जाता है। और जो 8वां हाउस है, 8वां घर है, उसको जो है एडवर्स जो है मोस्ट एडवर्स जो है वो समझा जाता है। और लगन जो है उसको ऑलवेज बेनिफिशियल समझा गया है। अब नाज़रीन की थ्योरी को आप ज़रा समझिएगा कि क्या इसमें कहा गया है। इसमें जो है सेज पराशर ये कहते हैं कि ब्लानिश ऑफ 8 लॉर्डशिप एंड द 6 लॉर्डशिप इज़ वाइप्ड ऑफ साइमल्टेनियसली when their lordship occupy the लग्ना एंड आल्सो द त्रिकोण हाउसेस। इसका मतलब ये है, ब्लानिश का मतलब होता है कि कोई ऐसा मार्क, कोई ऐसा स्पॉट जिसकी वजह से किसकी अपीयरेंस जो है वो स्पॉइल हो जाए या ख़राब हो जाए। थ्योरी बेसिकली ये है कि जो 8th हाउस की लॉर्डशिप होती है और 6th हाउस की लॉर्डशिप है, उसके मेलेफिक असरात उस सूरत में ख़त्म हो जाते हैं, वाइप्ड ऑफ हो जाते हैं, जब साइमल्टेनियसली उनकी जो लॉर्डशिप है वो लगन पे हो या त्रिकोण के पास, त्रिकोण के ऊपर भी रूल कर रही हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि ये कुंडली है लियो असेंडेंट की, ठीक है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, अब लियो असेंडेंट में जो है जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर रूल कर रहा है 8 हाउस को, 8 हाउस की लॉर्डशिप जुपिटर के पास है, ठीक है। साइमल्टेनियसली जुपिटर की लॉर्डशिप किसके पास है? 5th हाउस के पास भी है, जहाँ पे सजिटेरियस की राशि आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में प्राशर होरा शास्त्रा का ये कहना है कि जुपिटर के असरात जो है वो मेलेफिक नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो त्रिकोण हाउसेस के ऊपर भी रूल कर रहा है और त्रिकोण को हमेशा जो है वो बेनिफिशियल समझा गया है। ये थ्योरी है नाजरीन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ। इसी तरह जो है ये आप देख रहे हैं कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन असेंडेंट देख रहे हैं। कैप्रिकॉन में मरकरी की आप प्लेसमेंट को देखें कि ये जो है कहाँ रूल कर रहा है? 9th हाउस के ऊपर, ठीक है। 9th हाउस के ऊपर इसकी रूलरशिप है, ओके। इसी तरह इसकी 6th हाउस के साथ इसका कनेक्शन है, यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट के चार्ट में जो मरकरी है जो वहाँ पे 6th हाउस पे भी जो है इसकी रूलरशिप है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली इसकी 9th हाउस के ऊपर है। तो इसके असरात क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे। ये क्लास 6 के ऊपर ये थ्योरी बेस करती है। अब जब आप कैप्रिकॉन का लगन का चार्ट देखते हैं या लियो असेंडेंट का चार्ट देखते हैं तो आप इस थ्योरी को मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ। इसके साथ साथ एक और थ्योरी है और वो ये है कि 8 लॉर्ड जो है, 8 हाउस की जो लॉर्डशिप है, इसी तरह जो है वो इंटेंस हो सकती है, ओके। इंटेंस किस सूरत में हो सकती है? जब साइमल्टेनियसली वो 3rd हाउस को भी ऑन कर रही हो, ठीक है, 3rd हाउस को भी ऑन कर रही हो। ऐसी सूरत में उसके जो असरात हैं वो ज़्यादा जो है वो इंटेंस हो जाते हैं, मेलेफिक हो जाते हैं। किस तरह से? जैसे कि ये विर्गो असेंडेंट की कुंडली है, ठीक है। विर्गो असेंडेंट में प्लैनेट मार्स जो है वो 8th हाउस को रूल कर रहा है और सेम इसी तरह वो 3rd हाउस को भी रूल कर रहा है, यानी उसके पास 8th हाउस की रूलरशिप है और 3rd हाउस की रूलरशिप है। तो विर्गो असेंडेंट के लिए जो मार्स की सिचुएशन है वो मेलेफिक समझी जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्लास 6, ठीक है। आप मैं इस बात को समझ रहे हैं।
इसका मीन लगन है। अब मीन लगन में आप देखें कि वीनस की रूलरशिप जो है वो होती है 8th हाउस में। 8th हाउस में लिब्रा की राशि आती है, और जब 3rd हाउस में देखें तो वीनस रूल करता है सेम इस तरह के, वहाँ पे टॉरस की राशि आती है। तो सेम जो वीनस की जो असरात हैं वो पाइसिस लोगों के लिए, मीन लगन के लिए भी मैलिफिक समझे जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थ्योरी थी जो क्लास 6 के ऊपर बेस कर रही थी, मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, और हम ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन थ्योरीज़ को जो है वो जानें। थैंक यू सो मच।